कल्पना कीजिए, जहां एक समय प्रदूषण और विकास के चलते प्रकृति दम तोड़ रही थी, आज वहां हरियाली की लहर दौड़ रही है। जहां जानवरों की प्रजातियां लुप्त होने के कगार पर थीं, आज वहां उनकी आबादी बढ़ रही है। ये कोई सपना नहीं, बल्कि चीन के नेशनल पार्क्स में हो रही एक बड़ी ग्रीन रिवॉल्यूशन की असली कहानी है। आज के इस वीडियो में हम आपको ले चलेंगे चीन के कुछ ऐसे ही अद्भुत राष्ट्रीय उद्यानों की सैर पर। पिछले कुछ सालों में चीन ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया। उसने अपनी सबसे कीमती प्राकृतिक विरासतों को बचाने और बढ़ाने के लिए नेशनल पार्क सिस्टम लॉन्च किया। इन पार्क्स का मकसद साफ था, पारिस्थितिकी तंत्र को रिस्टोर करना, लुप्त हो रही प्रजातियों को बचाना और प्रकृति और इंसान के बीच एक तालमेल बनाना। और आज इस कोशिश के शानदार नतीजे सामने आ रहे हैं। हमारी पहली मंजिल है सांजियांग युआन नेशनल पार्क। इसे एशिया का वाटर टावर कहा जाता है, क्योंकि यहीं से एशिया की 3 सबसे बड़ी नदियां यांगत्जी, येलो रिवर और मेकांग निकलती हैं। ये इलाका बेहद नाजुक था और जलवायु परिवर्तन की वजह से खतरे में था। सुधार के लक्षण: वनस्पति, घास के मैदानों में भारी सुधार आया है। हरियाली बढ़ी है, जिससे मिट्टी का कटाव कम हुआ है। वन्यजीव, यहाँ का स्टार है तिब्बती बर्फीला तेंदुआ, स्नो लेपर्ड। इसकी आबादी में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। साथ ही जंगली याक और तिब्बती गधे जैसे जानवर भी अब सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। और अब बारी है दुनिया के सबसे प्यारे जानवरों में से एक के घर की। जायंट पांडा नेशनल पार्क बनाया गया था विशाल पांडा और उसके आवास की रक्षा के लिए। अलग थलग पड़ चुके पांडा के ठिकानों को जोड़कर एक बड़ा सुरक्षित गलियारा बनाया गया। सुधार के लक्षण: आवास, बांस के जंगलों का विस्तार हुआ है और वे अब ज्यादा स्वस्थ हैं। वन्यजीव, विशाल पांडा की आबादी स्थिर और बढ़ रही है। अब उनके पास घूमने फिरने और प्रजनन के लिए ज्यादा जगह है। यह प्रयोग दुनिया भर में संरक्षण की एक बड़ी सफलता मानी जाती है। यह पार्क प्रकृति और संस्कृति का अनोखा मेल है। वुईशान नेशनल पार्क अपनी नाटकीय चट्टानों, घने जंगलों और दुनिया की सबसे अच्छी ऊलोंग चाय ऊलोंग टी के लिए मशहूर है। सुधार के लक्षण: जैव विविधता, यह पार्क हजारों पौधों और सैकड़ों जीवों का घर है। इनमें से कई दुर्लभ प्रजातियां हैं, जैसे कि चाइनीज जायंट सैलामेंडर। पारिस्थितिकी तंत्र, जल स्रोतों की गुणवत्ता में सुधार आया है और वन कवर बेहतर हुआ है, जिससे पूरा इकोसिस्टम मजबूत हुआ है। सवाल यह है कि यह सब कुछ हुआ कैसे? इसकी कुंजी है एक मजबूत रणनीति, सख्त सुरक्षा, शिकार और अवैध खनन पर पूरी तरह से रोक, वैज्ञानिक प्रबंधन, वन्य जीवों पर नजर रखने और आवासों का मैपिंग करने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, सामुदायिक भागीदारी, स्थानीय लोगों को पर्यटन और रखरखाव के काम में शामिल करना, ताकि उनकी आय भी हो और प्रकृति से जुड़ाव भी बने। तो देखा आपने, एक लक्ष्य बनाकर, वैज्ञानिक तरीके से काम करके और सख्त नीतियां बनाकर प्रकृति को फिर से जीवनदान दिया जा सकता है। चीन के ये नेशनल पार्क साबित करते हैं कि इंसान और प्रकृति साथ साथ रह सकते हैं। आपकी क्या राय है? क्या भारत में भी ऐसी ही कोशिशें होनी चाहिए? कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही हैरान कर देने वाली जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।